गृह प्रवेश दिल छू लेने वाली कहानी। पूरा घर लाइटों से जगमगा रहा था। दरवाजे पर बंदरबान सजाए गए थे। आज मीरा और मोहित का नए घर में गृह प्रवेश था। रिश्तेदार और पड़ोसी महिलाएं मंगल गीत गा रही थी और उन्हीं के बीच मीरा हाथ में कलश लिए घर में प्रवेश कर रही थी कि इतने में मोहित ने उसे रोक दिया। मोहित के अचानक से रोकने पर हर कोई हैरान रह गया। वहीं मीरा ने पूछा, क्या हुआ? आपने मुझे गृह प्रवेश करने से क्यों रोक लिया? मीरा, ये हमारे सपनों का घर है और इसमें इस घर की गृहलक्ष्मी यूं सूनी सूनी प्रवेश नहीं करेगी। मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? मीरा के इन सवालिया नजरों को देखकर मोहित अपनी कार में से एक बैग लेकर आया। उसे मीरा को देकर बोला, पहले देखो इसे। मीरा ने उस बैग को खोलकर देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई और कुछ ही पल में उसकी आंखों में से आंसू आ गए। अरे, ये तो मेरे ही गहने हैं। ये कैसे? आज तुम इन्हीं गहनों को पहनकर अंदर गृह प्रवेश करोगी। मीरा ने वहीं दरवाजे पर वो सारे गहने पहने। उन गहनों को पहनने पर उसके चेहरे पर जो खुशी थी उसे देखकर मोहित के दिल को बहुत तसल्ली मिली थी। गहने पहनने के बाद मीरा और मोहित ने अपने नए घर में प्रवेश किया। ये सब मोहित के घर वाले भी देख रहे थे, जिसे देखकर उनके कलेजे में अनेकों सांप लौट रहे थे। घर की भव्यता को देखकर भी उन लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। खैर, सारा प्रोग्राम अच्छे से हो गया तो शाम को पूरा परिवार साथ बैठा। घर आए रिश्तेदार मोहित की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। तभी एक रिश्तेदार ने मोहित की माँ से कहा, बधाई हो भाभी जी, आपके बेटे ने तो बहुत ही आलीशान मकान बनाया है। तभी दूसरे रिश्तेदार भी बोल पड़े, और देखा नहीं, आज तो बहू को सोने के गहने भी गिफ्ट किए। मतलब बेटा बहुत अच्छे से कमा रहा है इनका। उन लोगों की बात सुनकर मोहित की माँ बोली, हाँ भाई, बेटा तो खूब कमा रहा है, पर क्या फायदा? सब कुछ अपनी बीवी के लिए तो कर रहा है। अपनी माँ को तो एक सोने की लौंग भी लाकर नहीं दी। हाँ, और नहीं तो क्या, देखो ना, न्योता भी हमें 2 दिन पहले ही दिया है, मेहमानों की तरह, जैसे हम उसके घर के नहीं। सच में बहू के आने के बाद बेटे बदल जाते हैं। अब की बार मोहित के पापा ने कहा। ये सब बातें हॉल में आते हुए मोहित ने सुन ली और वो सीधा अपने माता पिता के सामने आकर खड़ा हो गया। मैंने आपकी बहू को सोने के गहने गिफ्ट किए, वो आपको दिखे? जरा आंखें खोलकर गौर से देखती तो ये भी दिखता कि ये वही गहने हैं जो आपकी बहू ने मुझ पर विश्वास करके दिए थे, जो उसके मायके से आए थे। लेकिन आपने तो साफ मना कर दिया था कि आपको मुझ पर विश्वास ही नहीं है, इसलिए हम तुम्हारी मदद भी नहीं करेंगे। फिर आज किस हक से आप ये सब कह रहे हो? मैं तो आपको बुलाना भी नहीं चाहता था, पर आपकी बहू ने ही मुझे मजबूर किया आपको बुलाने के लिए। और आज आप यहाँ बैठकर उसी बहू के बारे में बातें बना रहे हैं। काश आपने मुझ पर विश्वास किया होता। मैं तो आप ही का बेटा था ना, तब तो आपको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। फिर आज ये सब बातें क्यों? मोहित की बातें सुनकर उसके माता पिता की नजरें नीची हो गईं और मोहित अपने कमरे में चला गया। वहीं पास में ये सारी बातें मीरा भी सुन रही थी। उसे याद हो आई वो रात जब वह मोहित का इंतजार कर रही थी। रात के 12 बज चुके थे, लेकिन मोहित का अभी तक कोई पता नहीं था। मीरा मोहित के इंतजार में अपने ही कमरे में इधर से उधर घूम रही थी, जबकि घर में बाकी लोग सो चुके थे। पिछले कुछ दिनों से मोहित का यही रवैया था, रात को लेट आता और फिर खाना भी नहीं खाता। पर फिर भी घर में सब लोगों को चैन की नींद आ जाती थी। ऐसे कैसे घर में किसी को नींद आ सकती है? मोहित आखिर इस घर का बेटा भी तो है। थोड़ी देर बाद ठीक 1 बजे डोरबेल बजी।
मीरा ने भागकर दरवाजा खोला तो सामने मोहित था। परेशान सा थका हुआ मोहित घर में दाखिल हुआ और सीधे अपने कमरे में चला गया। मीरा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। आज फिर लेट हो गए आप, खाना लगा दूं? हाँ, आज फिर लेट हो गया, पर रहने दो, मुझे भूख नहीं है। कुछ खाया था शाम को? नहीं, पर सच कह रहा हूँ, भूख नहीं है। नींद आ रही है, मैं सोना चाहता हूँ, कहकर मोहित कपड़े बदलने चला गया। वहीं मीरा रसोई में आकर एक गिलास में दूध भरकर मोहित के लिए ले आई। खाना नहीं खाना तो कोई बात नहीं, दूध तो पी लो, नहीं तो कमजोरी आ जाएगी। मेरा बिल्कुल मन नहीं है, सिर भी दर्द कर रहा है। दूध पी लो फिर सो जाना। मीरा ने जिद की तो मोहित ने दूध पी लिया और बिस्तर पर लेट गया। मीरा वहीं उसके पास बैठ गई और उसके सिर को सहलाने लगी, जिससे थोड़ी देर बाद ही मोहित को नींद आ गई। पर थोड़ी देर बाद पता नहीं कैसे अपने आप ही मोहित की नींद खुल गई। क्या हुआ? क्या करूं मीरा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ पापा ने भी मदद करने से इनकार कर दिया। कहते हैं पैसे गुड़िया की शादी और मनोज की पढ़ाई के लिए इकट्ठे कर रखे हैं, पर गुड़िया तो अभी कॉलेज में आई है, उसकी शादी में अभी भी 4-5 साल हैं, और मनोज, उसे तो पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं है। 2 साल से पढ़ाई छोड़कर इधर उधर घूम रहा है, पर उन्हें शायद मुझ पर विश्वास नहीं है। उन्होंने तो ये भी नहीं सोचा कि जब मेरी अच्छी नौकरी थी तो वो पैसे तो मैंने ही दिए थे ना। कहाँ से पैसों का अरेंजमेंट करूं? आप कहो तो मैं आपसे कुछ कहूं? हाँ, माँ बाबूजी पैसे नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, मेरे गहने हैं ना, क्यों ना हम उन गहनों को लोन पर चढ़ा दें, पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा, और बाद में जब आपका काम अच्छा चलने लगेगा तो हम गहनों को छुड़ा लेंगे। मीरा की बात मोहित को सही लगी तो उसने कहा, ठीक है, कल ही तुम अपने गहने मुझे दे देना, जो मैं बाजार में उसका मोल पता कर लूँगा। दूसरे दिन मीरा ने सासू माँ से कहा, माँ जी, ये बहुत परेशान है, पैसों का अरेंजमेंट हो नहीं पाया है, और अभी नया नया जमता हुआ बिजनेस है, अगर अच्छे से जम गया तो हम सबका ही भला होगा। देख बहू, हम पहले ही कह चुके हैं कि हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, हमारे 2 बच्चे और हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना है। नहीं नहीं माँ जी, मैं पैसों के लिए नहीं कह रही हूँ, मैं तो कह रही थी कि तू कहना क्या चाहती है बहू, सीधे मुद्दे पर आ। माँ जी, मैं ये कह रही थी कि वो जो मेरे गहने हैं आप मुझे दे दीजिए, उसे लोन पर चढ़ाकर हम लोग बिजनेस पे लगा देंगे, पैसों का अरेंजमेंट भी हो जाएगा और फिलहाल इनकी टेंशन भी हटेगी। भविष्य में जब इनका काम अच्छा चलने लगेगा तो फिर उन गहनों को छुड़ा लेंगे। कौन से गहने? देख बहू, तुझे अपने गहने लोन पर चढ़ाने का शौक है तो बेशक तेरे मायके से आए हुए गहने चढ़ा, पर ससुराल के गहनों पर नजर भी मत डालना। अभी मुझे एक और बहू ब्याह कर लानी है, और तुम्हारा क्या है? कल को अगर मोहित का काम नहीं चला तो, इसलिए मुझे तो माफ कर। ये बात माँ इतनी जोर जोर से कह रही थी कि अंदर कमरे में मोहित को सुनाई दे रही थी। सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। माँ को उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मोहित ने बाहर आकर अपनी माँ से कहा, पर माँ, वो गहने भी तो मैं ही खरीद कर लाया था ना, तो मैं क्या करूँ? वो गहने तो ससुराल वालों की तरफ से मीरा को चढ़ाए गए थे, इसलिए वे गहने ससुराल वालों की ही कहलाएंगे। पर माँ, वो गहने मैंने अपनी मेहनत से ही तो बनवाए थे। अच्छा, आज तू इतना बड़ा हो गया कि अपनी माँ से जुबान लड़ा रहा है। आज तू अपनी पत्नी के गहनों के लिए तेरा मेरा करने लगा है।
इतना ही तेरा मेरा करने का शौक है तो अपने घर का बंदोबस्त भी कहीं और कर लो, क्योंकि जिस घर में तुम रह रहे हो वो घर हमारा है। अपने माता पिता की बात सुनकर मोहित हैरान रह गया और उसने उसी वक्त उस घर को छोड़ने का फैसला किया। वहां से निकलकर मोहित और मीरा दोनों किराए के कमरे में शिफ्ट हुए। मीरा के मायके वालों के दिए हुए गहने अपने किसी दोस्त को बेचकर मोहित ने अपना बिजनेस आगे बढ़ाया। साथ ही साथ उससे ये वादा भी किया कि वो इन गहनों को बेचे नहीं, क्योंकि भविष्य में वो इन गहनों को खरीदेगा जरूर। धीरे धीरे मोहित और मीरा की मेहनत रंग लाने लगी और उसका बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। इसी बीच दोनों एक प्यारी सी गुड़िया सुहानी के माता पिता भी बने। 10 साल के कठिन परिश्रम के बाद आज जाकर उन्हें अपना घर नसीब हुआ। दोस्तों, आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।